सऊदी अरब ने दिया भारत को धोखा। अब भारत करेगा चीन पाकिस्तान का खेल खत्म। सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील के बाद सऊदी अरब ने पलटा अपना पाला। अब ओपेक में सऊदी अरब की बादशाहत होगी खत्म। जी हाँ दोस्तों, भारत जिसकी पूरी दुनिया में सभी देशों से काफ़ी अच्छे संबंध है और ख़ासकर बात करें पश्चिमी एशियाई अरब देशों की, तो सऊदी अरब हो या फिर संयुक्त अरब अमीरात या बात करें इजिप्ट और इजराइल की, भारत के इन सभी देशों से काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि इस जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कोई भी देश किसी का सगा नहीं है, चाहे वह दोनों देशों के कितने भी अच्छे संबंध क्यों ना हो। लेकिन जहां बात इस्लामी राष्ट्र की आती है या फिर इस्लामी देशों की आती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के सदस्य हैं, तो वहां पर यह देश अपने पड़ोसी इस्लामिक देशों को मदद करने से पीछे नहीं हटते। अब दोस्तों, हाल ही में ऐसी खबर निकल कर आई है जहां अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई है और उसके तुरंत बाद सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की कमजोर होती और खत्म होती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 13 बिलियन डॉलर की राशि की घोषणा करी गई है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर भारत की एक डिफेंस कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड कंपनी को 155 मिलियन डॉलर के आर्टिलरी गन बनाने का ऑर्डर मिला। दोस्तों, यह पहली बार है जब भारत के किसी प्राइवेट कंपनी को एक डिफेंस वेपन के निर्माण का ऑर्डर मिला है और दोस्तों, इस ऑर्डर के पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार की भी मंजूरी है। भारत में कोई भी प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तब तक कोई डिफेंस वेपन इजाद नहीं कर सकती जब तक भारत सरकार इसकी मंजूरी ना दे दे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड खुद भारतीय फौज की कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है। अब दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि अभी तक तो यह बताया नहीं गया कि आखिर यह ऑर्डर किस कंपनी को किस देश ने दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो इसकी जानकारी खुद इस कंपनी ने नहीं दी है और इस बात को गुप्त रखा गया है मीडिया से, लेकिन भारत सरकार को विश्वास में पता है। लेकिन दोस्तों, अगर पिछले कुछ खबरों को देखें तो साफ पता चलता है कि आखिरकार यह ऑर्डर किस अरब देश ने कंपनी को दिया है। दरअसल दोस्तों, 2020 में सऊदी अरब ने भारत फौज कंपनी द्वारा निर्मित एक 155 mm की आर्टिलरी गन का परीक्षण किया था और उसकी क्षमताओं को लेकर उसकी वहनीयता, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अब दोस्तों, जब 2020 में सऊदी अरब द्वारा जब इस आर्टिलरी गन का परीक्षण किया गया तब इसकी मारक क्षमता 41 किलोमीटर थी और यह 50 सेकेंड में 6 राउंड लगातार फायर करने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों, बेशक से भारत और सऊदी अरब के संबंध इससे काफ़ी अच्छे हो रहे हो, लेकिन जिस तरह से कई बार बीच बीच में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद करी है, उसको देखकर भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक नई खबर निकलकर सामने आई है जहां पर एक बार फिर सऊदी अरब में पाकिस्तान का दामन थमते हुए पाकिस्तान में डूबते हुए अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 13 बिलियन डॉलर की पेशकश करी गई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जो भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, उसका हाथ एक बार फिर से सऊदी अरब ने थामा है। दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान की यह हालत हो गई है कि अब तो पाकिस्तान के जिगरी या चीन ने उसका साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी पाकिस्तान की बहुत ही खस्ता हालत है और पाकिस्तान के पास मात्र 14 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा है। वर्तमान में पाकिस्तान को अपनी कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 33 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर हर जगह भीख मांगने में लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को कोई भी देश पैसा देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद करी है, बल्कि 2021 के दिसंबर महीने में भी सऊदी अरब में पाकिस्तान को लगभग 3 बिलियन अरब डॉलर का कर्ज दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से कंगाल होते पाकिस्तान में इसी लोन को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब से यह रिक्वेस्ट करी थी कि वह इसको बढ़ाकर अब 13 बिलियन डॉलर कर दे।
दोस्तों अब पाकिस्तान में हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान अब भारत को कॉपी करने में लगा है। जहां अमेरिकी डॉलर ने पाकिस्तान की बखियां उधेड़ कर रख दी है और कंगाल पाकिस्तान अब जाकर भी कहीं से भी नहीं ले रहा है। जी हां दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर निकल कर आई है जहां पर पाकिस्तान भारत के एक एक मूवमेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और जिस तरह से भारत और रूस बिना डॉलर के व्यापार करते हैं उसको देखते हुए अब पाकिस्तान भी पाकिस्तानी रुपया और रूबेल में रूस से व्यापार करना चाहता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में अमेरिका का डॉलर अपने सबसे मजबूत स्तर पर चल रहा है और उसने दुनिया की सभी करेंसी को तोड़ कर रख दिया है। जहां दुनिया की सारी करेंसी कमजोर हो रही है वहीं डॉलर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों इसका प्रभाव भारतीय रुपए पर भी पड़ा है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार करने पर डॉलर को बैन कर दिया था उसको देखते हुए भारत ने रूस के सामने इंडियन रूपी रूबेल ट्रेड को लेकर चर्चा करी और इसका परिणाम भी है वहां की रोज कुछ शर्तों के बाद भारत के साथ रूस रूबेल में ट्रेड करने लगा। ऐसा करके दोस्तों न केवल भारत ने अपना फॉरेक्स रिजर्व बचा लिया बल्कि अमेरिकी डॉलर को भी टक्कर दी और भारत का रुपया भी मजबूत हुआ। अब दोस्तों पिताजी के यह कदम देख बेटा जी यानी पाकिस्तान भी भारत की नकल कर रहा है। रूस के सामने अब पाकिस्तान ने भी पाकिस्तानी रुपए और रूबेल में ट्रेड करने की बात कही है, लेकिन दोस्तों जहां तक लगता है कि पाकिस्तान की यह बात रूस नहीं मानता, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान कच्चे तेल का आयात भारत के मुकाबले तो बहुत कम करता है। ऐसे में थोड़ा बहुत अमाउंट भी अगर रूस रूबेल में लेने लगा फिर तो उसका काम हो गया। आखिर रूस को भी तो डॉलर की जरूरत है। लेकिन दोस्तों अब वर्तमान में पाकिस्तान की हालत देखें तो अब पाकिस्तान के साथ चीन भी उतना नहीं दिख रहा जितना सऊदी अरब दिख रहा है और बीते कुछ सालों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को काफ़ी मदद करी है। अब दोस्तों यहाँ पर भारत के लिए धर्म संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर एक कदम भारत की कंपनी सऊदी अरब को डिफेंस वेपन सप्लाई कर रही है तो वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक मदद पहुँचा रहा है। और दोस्तों कहाँ तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान का कुछ पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना रखा है उसको देखकर तो यह लग रहा है कि पाकिस्तान इस राशि में से थोड़ा बहुत अमाउंट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में निवेश करने वाला है। अब दोस्तों अगर ऐसा यदि हो जाता है तो यह सीधा सीधा भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है और इस बार इस धर्म संकट में सऊदी अरब भी पिसने वाला है, क्योंकि जब तक सऊदी अरब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट से पीछे था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब का पैसा इसमें लगना स्टार्ट हो जाएगा तो भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और दोस्तों इन सब की जड़ होगा पाकिस्तान। हालांकि दोस्तों वर्तमान में तो भारत और सऊदी अरब के रिश्ते अभी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एक अच्छा मित्र होने के नाते सऊदी अरब को भी यह ध्यान देना होगा कि उसकी आर्थिक मदद कभी इस तरह से इस्तेमाल ना की जाए और भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता की चुनौती और भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता को चुनौती देने लगे, अन्यथा इसके पूरे प्रभाव सऊदी अरब से लेकर चीन पाकिस्तान सब पर पड़ेंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।